ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक संख्या 4। अहम त्वम इति अपार्था धीहि अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्ने इव आभाति अतध्यानात् यया बंध विपर्ययो अहम त्वमित्यपार्था धीरज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्निवाभात्य तद्ध्यानात् यया बंध विपर्ययो अहम मैं त्वम तुम इति इस प्रकार अपार्था मिथ्या धीहि बुद्धि अज्ञानात् अज्ञान से पुरुषस्य पुरुष के ही निश्चय ही स्वाप्नि स्वप्न इव सदृश आभाति प्रकट होती है अतध्यानात् देहात्म बुद्धि से यया जिससे बंध बंधन विपर्ययो तथा दुख। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। देहात्म बुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्यों का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। यही देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है और इसी से इस संसार में हमें निरंतर बने रहना पड़ता है। तात्पर्य अहम त्वम अर्थात मैं और तुम का भाव भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण उत्पन्न होता है। परम पुरुष कृष्ण केंद्र बिंदु हैं और हम सब उनके भिन्नांश हैं। ठीक वैसे ही जैसे हाथ तथा पांव पूरे शरीर के अंश हैं। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम परमेश्वर से शाश्वत रूप से जुड़े हैं तो देहात्म बुद्धि जन यह अंतर नहीं रह जाता। इसी उदाहरण को यहाँ प्रयुक्त समझना चाहिए। हाथ हाथ है और पैर पैर है, किंतु जब वे दोनों संपूर्ण शरीर की सेवा में लग जाते हैं तो हाथ पांव का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि ये शरीर के अंग हैं तथा कार्य करने वाले सभी अंगों के साथ मिलकर पूरे शरीर की रचना करते हैं। इसी प्रकार जब जीवात्माएं कृष्ण भावना भावित हो जाती हैं तब मैं और तुम का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि तब प्रत्येक जीवात्मा भगवान की सेवा में लगी होती है। चूँकि भगवान पूर्ण हैं अतः सेवाएं भी परम हैं। चूँकि हाथ एक प्रकार से काम करते हैं और पांव दूसरी तरह से, किंतु उनका उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है, अतः वे सब एक हैं। इसमें तथा मायावादी चिंतक के इस कथन में कि सभी वस्तुएं एक है भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान तो यह है कि हाथ हाथ है और पांव पांव, शरीर शरीर है, तो भी सब मिलकर एक हैं। ज्यों ही जीवात्मा सोचता है कि वह स्वतंत्र है, वैसे ही बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। अतः स्वतंत्र सत्ता का विचार स्वप्नवत है। मनुष्य को कृष्ण चेतना अथवा अपनी मूल स्थिति में रहना चाहिए, तभी वह भवबंधन से छूट सकता है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में भगवान शब्द की परिभाषा बताई गई है। भगवान के बारे में वर्णन किया गया है। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादित रतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, कि भगवान जो है वो क्या है, स्वराट है ना। हर वस्तु की उत्पत्ति के भी कारण है जन्माद्यस्य, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो बताया गया वो स्वराट। स्वराट अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ना। भगवान कभी भी जो है किसी के परतंत्र नहीं, किसी के बस में नहीं है ना। हमेशा भगवान जो है, क्योंकि सबसे ऊपर हैं, असमूर्ध हैं, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, ना कि उनके कोई समान है, तो इसलिए सब कुछ भगवान की इच्छा से ही घटित होता है। तो भगवान इसलिए पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र हैं। तो जैसे भगवान स्वतंत्र हैं वैसे ही हम सभी भी क्या हैं, भगवान के विभिन्न अंश हैं। यहाँ पर शिलप्राद तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन हम जो है अंश हैं। जैसे शरीर के अंश होते हैं, शरीर के भाग होते हैं, हमारे हाथ पैर है ना, आँख नाक कान जीवा, ये सभी जो हैं शरीर के अंग हैं। तो इसी प्रकार से हम जो भगवान हैं, पूर्ण हैं, उनके एक बहुत ही क्षुद्र, बहुत ही जो है तुच्छ अंश, स्फुल्लिंग, जैसे अग्नि की जो है एक विशाल समूह से अनेक अनेक चिंगारियाँ निकलती हैं छोटी छोटी, है ना। तो ऐसे हम जो है बहुत ही सूक्ष्म जो है पार्टिकल कण है ना, सूक्ष्म अंश जो है वर्णन किए गए। तो भगवान चूँकि स्वतंत्र हैं तो हमारे अंदर भी वही भावना है ना, क्योंकि भगवान के ही गुण हैं हमारे अंदर। तो हम भी जो है स्वतंत्र होना चाहते हैं, है ना। लेकिन गलती क्या करते हैं हम, कि हम वास्तव में भगवान से भी स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। इसलिए बताया गया है, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तारे दे संसार दुख, है ना। तो स्वतंत्रता की भावना अच्छी है, क्योंकि भगवान के अंदर भी है वो, तो हम भी वास्तव में चाहते हैं, है ना। तो वो भावना गलत नहीं है स्वतंत्र होना, लेकिन भगवान से स्वतंत्र होना ये भावना वास्तव में गलत है ना। अगर कोई जो है राज्य के, सरकार के विधि विधानों का पालन नहीं करना चाहता है, वो सरकार से ही जो है स्वतंत्र होना चाहता है, तो वास्तव में वो स्वतंत्र हो पाएगा? स्वतंत्र नहीं हो पाएगा ना। सरकार से अगर कोई स्वतंत्र होना चाहता है उनके विधि विधानों से, तो फिर उसको जेल प्राप्त होती है ना। जो सरकार के विधि विधानों का पालन कर रहा है तो वास्तव में वो स्वतंत्र बन पाता है, वो आज़ाद हो पाता है। तो ऐसे ही भगवान के संरक्षण में जब हम रहते हैं, है ना, भगवान की स्वतंत्रता के अंतर्गत जब हम जो है स्वतंत्र होते हैं, तो वो वास्तविक रूप से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो पाती है। लेकिन हम सोचिए कि हमें भगवान से ही स्वतंत्र होना है, तो जैसे ही हम भगवान से स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं, अर्थात भगवान को भूलना, भगवान को स्वतंत्र होना मतलब भगवान को भूल जाना। तो भगवान को जब भूल जाते हैं तो फिर माया हमें जेल में डाल देती है, दंड देती है। तो इस जेल में हम फिर जो है अनेक अनेक प्रकार से स्वतंत्रता के नाम पर वास्तव में दंडित होते रहते हैं। तो आज ही नहीं, केवल हमेशा से ही, है ना, पूरे समाज में हम जो है इस प्रकार की ये भावना बद्ध जीवों के अंतर्गत देखते हैं, है ना। और वर्तमान में तो बहुत ही अधिक जो है मात्रा में ये, है ना, हर व्यक्ति केवल
जो है स्वतंत्रता ही चाहता है ना, किसी के वो अंतर्गत नहीं रहना चाहता, किसी के संरक्षण में नहीं रहना चाहता, है ना। तो और ऐसे विचार भी उनके होते हैं कि अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग शास्त्रों में तो सब अलग अलग वर्णन किया गया है ना। तो किसको हम स्वीकार करें, किसकी माने हम। फिर बहुत सारे जो हैं भगवान हैं, है ना, सब ने अपने अलग अलग जो हैं धर्मों के लोगों ने भगवान बना लिए हैं। तो कौन वास्तव में सही भगवान है, क्या है? कुछ लोग साकार कह रहे हैं, कुछ निराकार कह रहे हैं, कुछ कोई कह रहा है। तो क्या वास्तव में माने, है ना। और अलग अलग जो हैं ऋषि मुनि हैं, तो वो भी अलग अलग वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए फिर ऐसे वो निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमें किसी की भी नहीं मानना है ना। हमें सिर्फ जो है अपने मन की मानना है, अपने मन की हमें सुनना है ना। किसी की बात मत मानो, किसी की मत सुनो जो है ना। तो ये पूरे समाज की आज जो है इस प्रकार से पूरी सोच बनती जा रही है ना, कि फ्री हम जो है सब शास्त्र के विधि विधानों से, नीति नियमों से, है ना, भगवान के आदेशों से, कोई भी किसी की माता पिता की बात मानने की भी आवश्यकता नहीं है ना। पूरा अधिकार है, मानव को जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान के अंतर्गत, है ना। तो हर एक मानव को जो है स्वतंत्र रूप से जो वो करना चाहता है, जो उसकी जो है इच्छा है ना। और मोटिवेशनल स्पीकर भी हम देखते हैं उसमें जो और है ना आग लगाने का कार्य करते हैं कि अपने अंतर मन की सुनो, है ना। अंतर मन को जानो, उसमें शक्ति है ना। तो आपको किसी की जो है बात इस प्रकार से नहीं मान। वो तथाकथित साधु भी जो हैं, है ना, इसी प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, ओम शांति शांति शांति, है ना। तो व्यक्ति सोचता है कि ये क्या है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं आज के समाज में जो है पूरा ये कि सबको समान अधिकार, हर एक व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन वास्तव में जो है ये स्वतंत्रता से क्या आती है? समस्याएं आती हैं, है ना। कष्ट इससे जो है प्राप्त होता है। इसलिए मनु संहिता में जो है मनु महाराज बता रहे हैं कि सर्व पर वसम दुखम, है ना। भगवान से स्वतंत्र होकर के जो है सभी की दासता को स्वीकार करना, सर्व पर वसम दुखम। तो उससे क्या होता है? दुख प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है सर्वमात्म वसम सुखम, जो कि हर एक चीज़ जिसके नियंत्रण में है ना, जैसे भगवान के नियंत्रण में है। तो भगवान की अगर हम शरण, उनकी दासता को स्वीकार करते हैं तो उससे क्या फिर आनंद की प्राप्ति होती है ना, सर्वमात वसम सुखम। लेकिन ऐसे जो है लोग वो इसको नहीं समझ पाते, इसको नहीं जान, क्योंकि शास्त्र के आदेशों को स्वीकार ही नहीं करते हैं, है ना। तो वास्तव में स्वतंत्र होने के नाम पर, आज़ादी के नाम पर कि हम जो हैं पूर्ण रूप से सुखी हो पाएंगे, हमें आनंद प्राप्त होगा, वास्तव में उनको कष्ट और दुखी प्राप्त होते हैं अलग अलग स्तर पर, है ना। तो क्या उनको दुख और कष्ट अलग अलग स्तर पर जो है मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? तो पहला जो है वो कि जो ये जिनके अंदर भावना होती है स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता की भावना से पहला जो कष्ट है वो क्या है? अनाथ। वो लोग जो हैं अनाथ हो जाते हैं क्योंकि किसी का संरक्षण नहीं है ना। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है बहुत ही सुंदर एक श्लोक में, अयोध्या कांड में, इति पादात योद्धाश्च हस्तयरोह बंधका अनाथास्तम विद्धि लब्ध्वा वाच मेताम उदयरयन। कि ये जब भरत महाराज के साथ सभी जो है सैनिक आते हैं और भरद्वाज मुनि के आश्रम में, वहाँ पर सब जो है मिलते हैं और सबका स्वागत होता है ना वहाँ पर। वो बाद में लेकिन सभी जो हैं लौट जाते हैं। तो वो अपने आप को अनाथ, यहाँ पर शब्द आ रहा है ना, कि भगवान राम के संरक्षण के बिना जो है पूरी प्रजा अनाथ महसूस करती है। तो इस प्रकार से ये अयोध्या कांड में वर्णन हो रहा है। फिर शास्त्रों में भी श्लोक एक वर्णन किया गया है, भवंत में बानुचरण निरंतर प्रशांत निशेष मनोरथांतर कथा मेकांतिक नित्य किंकर प्रहरस्यामी सनाथ जीवितम।
है ना। जो सनात कौन है व्यक्ति, जो कि भगवान की शरण को स्वीकार करता है, लेकिन जो मनोरथांतर है ना, भगवान की शरण नहीं लेता है, तो वो क्या हो जाता है, फिर अनाथ हो जाता है, और अनाथ से कष्ट प्राप्त होता है। शिल प्रपाद एक बार एक जो है पार्क में जा रहे थे, तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धनी व्यक्ति जो है एक कुत्ते को लेकर के जा रहा था, है ना, उसके गले में पट्टा डाल करके। तो प्रपाद ने जो है अपने शिष्यों को कहा कि इससे तुम क्या समझते हो, है ना, ये बाहर कुछ जो है गली में कुत्ते घूम रहे हैं और ये कुत्ता है ना। तो फिर प्रपाद ने जो है उनको शिष्यों को बताया थोड़ी देर के बाद कि इसका जो है ये स्वामी है ना, तो इसको सारी जो है सुविधाएं प्राप्त हो रही है, आनंद में है, क्योंकि इसने संरक्षण लिया हुआ है ना, ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं मान रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि फिर धनी व्यक्ति जो है कुत्ते की सारी सुविधाएं पूरी करते हैं, है ना, जो भी उनको आवश्यक सब चीज़ें चाहिए उनके ऊपर खर्चा करते हैं। लेकिन जो गली के कुत्ते हैं वो सब क्या हैं, स्वतंत्र हैं, कोई स्वामी नहीं है उनका। तो फिर उनकी हालत क्या होती है, देखिए, कोई भी जो है डंडा मार के भगा देता है ना, कोई भी पत्थर फेंकता है, बच्चे जाते हैं पत्थर से मारते हैं, है ना, और गाड़ी वाले भी जब निकलते हैं तो उनके ऊपर गाड़ी चला करके ले जाते हैं, है ना, कई बार गाड़ी भी कार में दब जाते हैं। तो इससे और क्या होते हैं फिर वो, क्योंकि कोई स्वामी नहीं है तो क्रोधित भी हो जाते हैं कई बार। कुत्ते देखा ना आपने, तो गाड़ियों के पीछे भागते हैं कि इसको अब मैं काटूंगा, है ना, तो जो भी कार निकलती है तो फिर उसके पीछे जो है वो काटने के लिए, भागने के लिए बाइक के पीछे भी दौड़ते हैं। है ना, क्योंकि क्रोध रहता है उनके मन में, जो है बड़ा क्रोध हो जाता है ना, कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे हो जाते हैं जो सब गली के कुत्ते होते हैं। तो इसी प्रकार की जो है ये स्थिति बताई गई है ना, कि भगवान से अगर हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो वास्तव में क्या होता है फिर, वो तथाकथित स्वतंत्रता के नाम पर जो है केवल कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है ना, और दूसरी कोई सुख आनंद वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती। तो अनाथ, ये पहला जो है कारण बताया कि स्वतंत्रता से व्यक्ति क्या हो जाता है, अनाथ हो जाता है ना। जैसे पाश्चात्य जगत में हम देखते हैं कि सारे लोग जो हैं वो सब उनके अंदर उस समय यही भावना थी, है ना। जब शिलपाद अमेरिका गए तो पूरा वियतनाम जो है बार युद्ध उस समय चल रहा था, सारे लोग जो हैं किसी सरकार की बात भी मानने को तैयार नहीं थे, अपने माता पिता की भी, किसी की सुनने के लिए थे, सब सारे जो हैं हिप्पी बन रहे थे, है ना। तो ये उसका कारण होता है। और फिर जब व्यक्ति जो है अनाथ हो जाता है, किसी का जब संरक्षण नहीं है ना, तो वो जन्म मृत्यु के ये चक्र में जो है गिर जाता है ना। क्योंकि भगवान ने ही, जब भगवान की शरण से कोई व्यक्ति छूट गया है तो फिर उसका जो है कल्याण उद्धार किसी भी स्थिति में संभव नहीं, कोई भी उसको नहीं बचा सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज भी भागवतम में वर्णन करते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह नार्तस्य चागद मुदरवंती मज्जतो नो तप्तस्य तत्पितिर यहाँ श्रेष्ठस तावद विभो तद उपेक्षिता नाम। जो भगवान से जो है क्या है, उपेक्षित हो गए हैं, है ना। जब भगवान राम और सभी वानर जो हैं सेतु बना रहे थे, निर्माण कर रहे थे, तो कैसे सेतु का निर्माण हो रहा था कि बड़े बड़े पत्थर सब लेकर के आ रहे थे, लेकिन पत्थर पर सब राम नाम लिख करके, है ना, और फिर इस प्रकार से जो है वो पत्थर को डाल रहे थे। तो सारे पत्थर जो है पानी पर भगवान की शक्ति से जो है वहाँ पर तैर रहे थे। तो भगवान ने भी सोचा कि मैं भी एक पत्थर जो है डाल दूँ, सब बानर भी डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो भगवान ने भी जो है उठा करके वहाँ पर डाला, छोड़ा, तो वो डूब गया। तो भगवान ने पूछा हनुमान जी से, ये क्या, सब लोग डाल रहे तैर रहे हैं और मैंने छोड़ा तो जो है डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान, जिसको आप जो है छोड़ देंगे तो उसका तो डूबना निश्चित ही है, वो तो कभी भी नहीं तैर सकता, है ना, क्योंकि बाकी पर तो जो है आपका नाम है ना, नाम का सहारा है, तो इसलिए वो तैर पा रहे हैं, लेकिन आपने ही जब छोड़ दिया तो फिर वो कैसे संभव, वो तो डूबना ही डूबना है ना। तो भगवान की अगर शरण नहीं है, भगवान से ही हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो फिर वो ये भव सागर में जन्म जन्मांतर के लिए गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए अनाथ से क्या होता है, अनाथ से उनको जो है फिर वो मन के गुलाम बन जाते हैं। ये उनको जो है दूसरा
नुकसान होता है, दूसरी हानि होती है ना, कि फिर वो किसी की भी जो है नहीं सुनते, केवल अपनी मन की मनमानी करते हैं, है ना, मन की बात मानते हैं। और मन की गुलामी से क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मन का जो है गुलाम बन जाता है ना, हम मन के और सभी अपनी इंद्रियों के जो हैं दास हैं, अभी गोस्वामी नहीं हैं, गोदास हम बन चुके हैं। तो मन के दास बनने से फिर हम उसकी अगली जो स्टेप है वो है काम वासना के दास होना, है ना। अनेक अनेक जो है इच्छाएं आ जाती हैं, तो काम वासना के हम दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। हम होना तो चाहते हैं स्वतंत्र, है ना, लेकिन वास्तव में हम दास ही रहते, गुलाम ही रहते हैं, मन के गुलाम हो जाते हैं। मन से फिर काम वासना के दास, और काम वासना जो है फिर किसका दास बना देती है, स्त्री का दास बना देती है ना, जोरू के गुलाम तो वो ऐसे लोग जो हैं फिर काम वासना के दास से स्त्री के गुलाम बन जाते हैं। और स्त्री के गुलाम बनने से फिर स्त्री उनको गुलाम बनाती किसका, स्वधी कलत्रा दिस भौम इज्जती, है ना। संतान के गुलाम बनते हैं, फिर रिश्तेदारों के गुलाम बनते हैं, परिवार के, समाज के, देश के, धन के, है ना, सब हर चीज़ के फिर क्या हो जाते हैं, वो गुलाम बन जाते हैं। तो इसीलिए और उससे फिर ये मिथ्या जो है भाव, जैसा कि यहाँ पर ये श्लोक में बताया था, अहम तो मिथ्य पार्था, अहम और तुम, है ना, वो भाव जो है वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। मैं और मेरा, मी एंड माइन, है ना, ये भाव जो है पूरा प्रगाढ़ हो जाता है। इसलिए भागवतम में बताया, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु, अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति, कि ये अहम ममेति के भाव जो है तो उसमें फंस जाते हैं वो। तो ऐसे जो है उसकी ये पूरी स्वतंत्र होने से शुरुआत होती है ना। और स्त्री पुरुष आकर्षण से पूरा जो है वो प्रगाढ़ हो जाता है वहाँ पर, है ना। जैसे ही कोई स्त्री जो है पुरुष से आकर्षित होती है, एक पुरुष जो है स्त्री से उसका आकर्षण होता है ना, उनका संबंध होता है, तो आपस में फिर वो संबंध होने से और उनकी जो है आसक्तियाँ गांठ, है ना, बनती चली जाती हैं। फिर संतान, पुत्र होते हैं, पुत्र के प्रति, फिर अपनी भूमि के प्रति, है ना। लेकिन ये वास्तव में है क्या, सब केवल भ्रम है ना, ये वास्तविकता नहीं है। इसलिए भगवान जब एक समय कुरुक्षेत्र में सभी द्वारिकावासियों के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर भगवान से मिलने के लिए अलग ऋषि मुनि भी आते हैं, और ऋषि मुनि भगवान से फिर कुछ उपदेश देने के लिए कहते हैं। तो भगवान अनेक अनेक उपदेश देते हैं। उनमें से एक जो है उपदेश भगवान बताते हैं ऋषि मुनियों को कि यस्यात्म बुद्धि कुनिपेत्र धातु के स्वधी कलत्रा दिश भौम इज्जति, कि ये 3 धातुओं से, कफ, वात, पित्त से बना हुआ, मलमूत्र से बना हुआ जो हमारा शरीर है ना, इसको जो अपना मानता है ना, स्वधी, जिसमें जिसकी बुद्धि है, इस शरीर में जो है जिसकी बुद्धि लगी हुई है ना, यस्यात्म बुद्धि कुनिपेत्र धातु के, और फिर शरीर से संबंधित, है ना। तो पहले तो व्यक्ति क्या है, अपने आप को अपना मानता है, अपने शरीर को अपना मानता है ना शरीर और इंद्रियों का जो है, मन का वो गुलाम बन जाता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया भी है, मन एव संसार है, कि मन ही क्या है, ये संसार है, अर्थात संसार अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र है। और या अन्यत्र भी बताया, चित्त एव ही संसार है ना, जो चित्त है, मन है, अंतःकरण, तो वो भी हमारा जो है संसार का कारण है। इसलिए अमृत बिंदु उपनिषद में भी वर्णन किया गया, मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षयो, है ना, बंधाय विषयासंग मुक्ते निर्वशम बना है, कि जो मन है वही क्या है, हमारे बंधन का भी कारण है और हमारी मुक्ति का भी कारण है। अगर मन की बात मानकर हम जो है भगवान से स्वतंत्र होकर मन के गुलाम बन जाएंगे, तो फिर क्या है, वो हमें माया का दास बना देता है ना, क्योंकि मन वास्तव में जो है माया का प्रतिनिधि है। तो कभी भी जो है, इसलिए हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, मन की बात तो किसी भी स्थिति में नहीं माननी चाहिए, कभी भी नहीं, है ना। कोई बोले कि नहीं मन की सुनो, मन की क्या सुनोगे ना, मन तो माया का प्रतिनिधि है, हमेशा वो जो है संसार के गर्त में ही ले जाएगा। तो हमेशा सोचना चाहिए
है ना, कि मन का संग हमें उसी प्रकार से करना चाहिए जैसे हम जो है संसार में शिलपाद बताते हैं कि जैसे भौतिकतावादियों के संग करते समय सावधान रहना चाहिए। तो बात भौतिकतावादियों की तुलना करते हैं एक सांप से, है ना, जैसे हम सांप का संग कर रहे हैं ऐसे भौतिकतावादियों का संग करते समय सावधान रहना चाहिए। ऐसे ही मन है, मन भी पूरा बेईमान है ना, और गद्दार व्यक्ति, और पूरा हमें जो है संसार में फंसाने वाला है ना, पूरा बहुत कमीना है मन। तो कभी जो है मन की बात तो किसी भी स्थिति में माननी ही नहीं, है ना। हमेशा जो है हमें बुद्धि से विचार करना चाहिए, शास्त्र युक्त बुद्धि जो है, शास्त्र में क्या वर्णन किया गया है उस प्रकार से हमें। तो मन ही क्या है हमारे जो है ये बंधन का कारण बनता है, और मन ही मुक्ति का भी कारण है। जब वही मन जो है उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं, है ना, भगवान के हम दासता को स्वीकार कर लेते हैं, तो वही क्या हो जाता है फिर जन्म मृत्यु के चक्र से जो है हमारी मुक्ति का भी कारण बताया गया है ना। तो इस प्रकार से मन को जो है यहाँ पर ये कारण बताया। तो स्वयं को अपना मानता है व्यक्ति जो है, फिर स्वयं के शरीर से जो आसक्ति होती है ना, स्वधि कलत्रा दिस भूम इज्जति, भूमि यहाँ पर जो है जन्म हुआ है ना, इसलिए सब लोग बोलते हैं मेरा देश है ना, मेरा गांव और मेरा परिवार और मेरी जाति है ना, मेरा समाज है ना, मेरी भूमि, मेरी कार है ना, मेरा घर, तो सब मैं मेरा है ना, मैं और मेरा, लोग जो हैं बस यही पूरा करते रहते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ये क्या है जो है ऐसी बुद्धि जो है बताई गई, सुधी कलत्रा दिश भूम इज्जत यतीर्थ बुद्धि स्लेन न कर हिचित जनेशु अवज्ञेशु सैव गोखर, है ना। गाय और गधे से तुलना की गई, जैसे गाय और गधे की बुद्धि होती, तो ऐसी वास्तव में ये बुद्धि जो कि मैं और मेरा की बुद्धि रखता है ना, अपने आप को स्वयं से अपनी पहचान कर रहा है और उससे संबंधित दूसरों को, वास्तव में ये एक बहुत बड़ा जो है भ्रम है, क्योंकि अपना हमारा स्वयं का जो है कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ भगवान का है। भगवद्गीता में बता भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति, कि भगवान ही क्या है हर एक चीज के वस्तु के भोक्ता है, सब चीज उन्हीं की है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, कोई भी किसी दूसरे का जो है नहीं है कि जिस पर जो है वो अधिकार जमा सके, है ना। भगवान शरीर भी हर वस्तु जो है केवल भगवान की ही है ना। तो इस प्रकार की जो है संसार में रहते हुए वास्तव में ये भावना होनी चाहिए एक व्यक्ति की, अगर वो सभी बंधनों से बचना चाहता है ना, तो उसको देह में अपनी जो है स्मृति नहीं रखनी चाहिए। अगर देह में स्मृति नहीं होगी तो फिर किसी भी चीज़ में उसकी आसक्ति नहीं होगी, है ना। इसलिए बताया देह स्मृति नाही जार संसार बंधन कहाँ तार। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ठीक है देह में अपने आप में स्मृति आसक्त नहीं है और किसी से भी हम आसक्त नहीं हैं, तो कई बार फिर लोग जो हैं पूरी उसकी पराकाष्ठा जो हो जाती है ना, कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें किसी वस्तु की चिंता फिर करनी ही नहीं है ना। सब वस्तुओं को वो त्याग देते हैं, हर वस्तु को, है ना, जैसे मायावादी होते हैं। लेकिन नहीं, उस प्रकार से नहीं, हर वस्तु का जो है भगवान से संबंध है, भगवान की सेवा के लिए है। तो ये सही समझ होनी चाहिए कि हमारी वास्तव में कुछ भी नहीं है, वस्तु सब भगवान की सेवा के लिए है ना। जो भी है घर संसार पत्नी बच्चे, तो इसका अर्थ क्या है कि उनकी जो है रक्षा नहीं करनी है ना, उनकी केयर नहीं करनी, नहीं, रक्षा जो है करनी है। लेकिन इस भावना के साथ कि ये सब क्या है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक अपने भजन में बताते हैं, है ना, कि मैं तो क्या हूँ, आपके जो है घर का केवल एक प्रहरी हूँ, है ना। ये संसार जो गृहस्थी है वो आपकी ही है ना, मेरी नहीं है। ये आपके जो हैं सब बच्चे हैं, है ना, पत्नी है, ये आपके सेवक सेविकाएं हैं, सारे जो हैं घर के जितने भी सदस्य हैं, तो सब कुछ आपकी सेवा के लिए है ना। और मैं इस घर का जो है द्वारपाल प्रहरी हूँ। तो प्रहरी का क्या कार्य होता है कि जो सब घर में वस्तुएं होती हैं उनकी रक्षा करना, लेकिन वो उसकी नहीं होती, वो तो घर के स्वामी की होती, मालिक की होती है ना। तो ऐसे भगवान की है, भगवान की सेवा के लिए। तो इस भावना के साथ हमें उसकी देखरेख करनी चाहिए, है ना। हर वस्तुओं की, हमें बच्चों की, है ना, पत्नी है,
परिवार है तो उनकी देख रेख ये भावना के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि ये मेरे हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, उसमें आसक्ति हो जाएगी, है ना। और वो आसक्ति हमारे जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्र का कारण बनती है ना। अगर अनासक्त होकर के, इसलिए भगवान जो है आसक्त होकर के कर्म करने के लिए बताते हैं भगवद गीता में, है ना, कि अनासक्त होकर के अपने कर्तव्य का जो है पालन करो, उसमें आसक्त मत हो तुम, मैं और मेरा की भावना मत रखो, नहीं तो वही क्या होगा, हमारे कष्ट का कारण बनेगा, है ना। अर्जुन के मन में यही भावना आ गई थी कि ये मेरे हैं, मेरे पितामह, मेरे जो है गुरुजन, है ना, मेरे परिवार के जन, संबंधी जन। तो इसीलिए पूरा हम देखते हैं भगवान ने भगवद्गीता का ज्ञान दिया उस अहम भाव से निकालने के लिए, है ना, कि कुछ भी ये तुम समझ रहे हो वास्तव में ये केवल एकमात्र जो है वो भ्रम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। कि तुम सोच रहे हो कि नहीं ये मेरे गुरुजन हैं, है ना, मेरे बंधुजन हैं, नहीं, कुछ भी तुम्हारा, इससे पहले वो क्या थे, है ना, इसके पहले भी उनके जन्म हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जन्म है, जब तुम नहीं थे, न त्ववाहम जातु नासम न त्वम नैवे जनादि चिपा न चेव न भविष्य में सर्वे मय मतः परम। पूर्व में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी ये सब लोग जो हैं, संबंधी राजा, ये सब जो है इस प्रकार से रहेंगे। ऐसा नहीं कि बस केवल एक ही जो है यहाँ पर जीवन है। तो इस प्रकार से जब भगवान ज्ञान देते हैं तो वो अर्जुन फिर उसको स्वीकार कर पाते हैं ना, समझ पाते हैं, उस देहात्म बुद्धि से जो है मैं और मेरा के भाव से निकल पाते। लेकिन इतना आसान नहीं है ना, वास्तव में मैं और मेरा के भाव से, आसक्तियों से निकलना, है ना। भौतिक संसार में तो पूरी जो परिवार में है, समाज में, वहाँ पर तो बहुत ही गहन आसक्तियाँ जो हैं, बेड़ियों से पूरा जकड़ा हुआ है, वहाँ पर तो उसको तोड़ पाना बहुत ही कठिन जो है ना। और कई बार फिर वही आसक्तियाँ जो हैं, हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण करने में भी वो आसक्तियाँ हो जाती हैं वहाँ पर भी जो है मैं और मेरा का भाव जो है हो सकता है ना, कि ये जो है मेरे अनुयायी हैं, है ना, मैंने इनको भक्त बनाया है तो ये मेरे हैं, मैं इनको प्रचार करता हूँ, तुम कैसे इनको ले सकते हो है ना, मैं प्रचार कर रहा हूँ, है ना, तो मैं ही देखूँगा, है ना, ये मेरा मंदिर है, मेरा सेंटर है, मेरा केंद्र है ना। कुछ वस्तुएं हमें भगवान की सेवा के लिए मिलती है तो उसमें हम विचार कर सकते हैं, मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है ना। आसक्तियाँ, कोई दूसरा मांगेगा तो फिर हम देंगे ही नहीं है ना, बोले नहीं बहुत सारे सेवा हैं, कार्य हैं। तो ऐसी भी जो है आसक्ति वस्तुओं से, चीज़ों से, है ना, वो सब हो सकती है। और रामानुचार्य की कथा है ही, हम देखते हैं प्रसिद्ध, उनके शिष्य के बारे में बताते हैं वो, ये सब वस्तुओं की भी अगर बात छोड़ दें तो कोई व्यक्ति जो है अपने कपड़ों से आसक्त हो सकता है, कपड़ों से बात भी छोड़ दे, कोपिन से आसक्त हो सकता है ये मेरी कोपिन है, तुमने कैसे ले ली भाई है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई जो है कुछ भी बिना पूछे भी ले रहा है तो ठीक है, उसको हमें कुछ बोलना नहीं है ना। जब तक है तो उनकी केयर करनी है ना, क्योंकि भगवान की संपत्ति है, भगवान की चीज़ है। लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मैं और मेरा का भाव किसी भी चीज़ में जो है वो नहीं आना चाहिए। हमेशा एक सेवक की भावना में कि जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं वो सेवा भाव से जो है कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा जो है उस पर अधिकार हो गया है ना। लेकिन करते करते धीरे धीरे वो सूक्ष्म हो जाता है तो अधिकार हम उस पर बना लेते, तो लगता है कि ये मेरा ही है ना, ये मेरा ही डिपार्टमेंट है। तो उस प्रकार से वो आसक्ति जब हो जाती है तो फिर वो भी वास्तव में भगवान को प्रसन्न नहीं करता। और हमें लगता है कि हम जो हैं भक्ति ही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति के नाम पर क्या होती जाती है, वो आसक्तियाँ बढ़ती चली जाती है ना। तो उससे भी हमारा जो है बंधन ही फिर होता है। तो इस प्रकार से ये मन की अनाथ होने से, मन की गुलामी होने से व्यक्ति ऐसे जो है मैं और मेरा के भाव में पूरा फंस जाता है ना। फिर स्वतंत्रता के जो है तीसरे क्या है, बहुत ही भयंकर जो है परिणाम होते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया 11वें स्कंद में बताया गया है, आद्यंतवंत एवेशाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोद कर्तस्तमो निष्ठा क्षुद्रा मंदा सुचार पिता। तो 5
जो है चीज़ें यहाँ पर दुष्परिणाम जो है बता रहे हैं स्वतंत्र होने के। क्या है कि पहला जो है दुखोदर का अर्थात इससे दुखदायी फल प्राप्त होते हैं, है ना, जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे दुखदायी फल प्राप्त होते हैं। अंततोगत्वा ऐसे व्यक्ति क्या हो जाते हैं फिर संसार में, क्योंकि अपने मन के बात मान रहे हैं, वो किसी की बात में नहीं मान रहे हैं, तो फिर जब वो किसी की नहीं सुनते तो उनकी भी कोई भी नहीं सुनते हैं, तो वो अकेले रह जाते हैं फिर व्यक्ति, है ना। और अकेले जब हो जाते हैं तो फिर क्या है, उससे शराब, है ना, ड्रग्स और अलग अलग जो है नशे करना और बहुत सारी जो है बुरी आदतें, है ना, अवैध संग, मांसाहार, ऐसे सारे जो हैं अनर्थों में वो गिर जाते हैं। और अनर्थों से इनसे भी फिर उनको जो है आनंद नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है, तो अंततोगत्वा फिर आत्महत्या करके फिर मृत्यु की गोद में लेट जाते हैं, है ना। ये उनका अंततोगत्वा ऐसे जो है परिणाम होता है, दुखोदक का ना, दुखदायी फल उनको प्राप्त होता है। फिर दूसरा जो है तमोनिष्ठा, है ना, तमोनिष्ठा अर्थात तमोगुण, है ना। तो तमोगुण जो है वो अज्ञान को भी इस प्रकार से तमोगुण में बताया गया है। तो दूसरा इससे क्या होता है, अज्ञान से वो आसक्त हो जाते हैं, पूरा अज्ञानमय कार्य में ही फिर करते हैं तमोगुण में रह करके, ये उसका परिणाम होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम देख सकते हैं पूरे सारे तमोगुणी जो है उनके क्रियाकलाप होते हैं, थोड़ा सा भी उनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान से आसक्त हो जाते हैं। फिर तीसरा जो है क्षुद्रा अर्थात तुच्छ जो है तथाकथित, केवल उनको सुख की प्राप्ति होती है, एक बूंद के समान, है ना, बारी बिंदु सम शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो ये तुच्छ केवल सुख मिलता है, क्षुद्र सुख, बाकी और कुछ भी उनको, वो भी एक भ्रम है संसार में, जो तुच्छ सुख है वो भी, बाकी तो केवल उनको कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख मिलते हैं। फिर मंदा, है ना, कि आलस्य उनके जीवन में, और संशयवादी बन जाते हैं वो लोग, ऐसे जो हैं, है ना, बुरा संशय उनको जो है भयानक घेर लेता है। और सुचार पिता अर्थात जो है शोक में डूब जाते हैं फिर अंततोगत्वा, है ना, निराशा उनके ये हाथ लगती है, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, है ना, मनमानी करवाता है, तो फिर क्रोध आता है ना, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, है ना, ऐसे सारे अनर्थों में जो है वो डूब जाते हैं और अंततः पूरा शोकमग्न उनका जीवन हो जाता है ना। इसलिए फिर केवल अपने आप को बस एक कमरे में बंद कर लेते हैं और वहीं पर पूरा जो है फिर शोक में डूब जाते हैं, है ना। फिर अलग अलग देखते हैं ना हम, ऐसे शोक में जो है शराब का सहारा लेते हैं उससे निकलने के लिए, है ना। और अलग अलग फिर जो हैं उनको बड़े गाने भी याद आते हैं, है ना, हमें तो अपनों ने लूटा। तो ऐसे सारे जो हैं ये स्वतंत्रता का परिणाम पूरा होता है फिर उनका, है ना, शोक मग्न हो जाते हैं फिर वो लोग, है ना। तो ये 5 जो है दुखदाई फल ऐसे भयंकर जो है उनको परिणाम इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि किसी भी स्थिति में क्या है, हमेशा अगर ये हम जो हैं इन सब ऐसे दुखों से, अनर्थों से निकलना चाहते हैं, तो वास्तव में स्वतंत्रता की जो भावना है वो अच्छी है, लेकिन भगवान से स्वतंत्र हमें नहीं होना चाहिए, है ना। भगवान की परतंत्रता के अंतर्गत हमेशा हमें जो है रहना चाहिए, हमेशा शास्त्रों के विधि विधानों के अंतर्गत हमें जो है कार्य करना चाहिए, है ना। और सबके सम्मिलित रूप से, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ को हमने मान लिया, एक चीज़ को भी अगर हम स्वीकार करेंगे तो उससे भी हमें लाभ नहीं होगा। इसलिए साधु गुरु शास्त्र वाक्य तीनों तो करिया एक क्या, है ना। साधु गुरु और शास्त्र तीनों को हमें जो है, क्योंकि तीनों से हमें लाभ होता है। शास्त्र जो है वो हमें विधि विधान प्रदान करते हैं, विधि विधान हमें जो है देते हैं, है ना। फिर जो गुरु हैं तो गुरु जो हैं उन विधि विधानों का हमें उपदेश प्रदान करते हैं, और साधु जन हैं, भक्तजन हैं, तो विधि विधानों को पालन करने के लिए उनके संग में वो हमें उत्साह प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों की जो है आवश्यकता है, साधु गुरु शास्त्र की। केवल अगर कोई लोग जो हैं केवल
शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र के विधि विधानों को स्वीकार करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो अहंकारी बन जाते हैं। जैसे ज्ञानी जन हम देखते हैं ना, केवल शास्त्र को, वेद बस हमें तो मानना है, हम स्वयं जो हैं शास्त्र पढ़ेंगे, बिना साधु और गुरु की शरण लिए वो शास्त्र को जानने का प्रयास करते हैं, तो फिर उसका परिणाम क्या होता है, अहंकार होता है, अहंकारी हो जाते हैं, है ना। दूसरी तरफ अगर कोई सिर्फ जो है गुरु की शरण लेता है कि गुरु ही एकमात्र केवल बस, तो वो क्या हो जाते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं, है ना, कि जो भी गुरु कर रहे हैं बस सब कुछ है, सही है ना। गुरु इंद्रिय भोग भी कर रहे हैं, गुरु उनकी पत्नी के साथ भी भोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हाँ बड़ी गुरु की कृपा है, गुरु का प्रसाद है, सब सही है ना, कोई समस्या नहीं है ना। तो ऐसे फिर गुरु जो है ठगते रहते हैं, है ना। तो अंधविश्वासी वो बन जाते हैं केवल गुरु को मानने से, क्योंकि शास्त्र को नहीं मान रहे, साधु को भी नहीं मान रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार का हम जो है परिणाम दिखते हैं। और फिर तीसरा जो है, केवल जो साधु को स्वीकार करते हैं, गुरु और शास्त्र को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो संशयवादी बन जाते हैं। उनके मन में जो है अलग अलग संशय आते हैं, वो संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। तो इसलिए केवल एक को मानने से कार्य नहीं होगा ना, साधु, गुरु, शास्त्र, तीनों को हमें जो है, क्योंकि तीनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, एक दूसरे के साथ जो है वो सम्मिलित रूप से फिर सही समझ आती है, सही प्रकार से कार्य होता है। तो इसलिए तीनों को हमें जो है स्वीकार करना चाहिए। तो स्वीकार करके फिर भगवान की जब हम इस प्रकार से शरण लेंगे, भगवान के दास के रूप में हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है ना, उसको जब हम स्वीकार करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर प्रपात उदाहरण दे रहे हैं, है ना, शरीर के अंगों का, कि जैसे हाथ है, पैर हैं, है ना, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग जो है स्थिति है शरीर में, है ना। हाथ है, पैर हैं, सब अपने अपने जो है कार्य कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो स्वतंत्र होना चाहे, हाथ अगर शरीर से स्वतंत्र होना चाहे, पैर स्वतंत्र होना चाहे तो उससे फिर जो है सही रूप से शरीर का कार्य नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि सारे जो शरीर रूप एक मशीन है, वो सारे जो शरीर के अंग हैं वो ये मशीन के लिए कार्य करने के लिए, जब तक मशीन के अलग अलग पार्ट्स हैं, अगर वो मशीन में जुड़े रहेंगे तो उनकी भी वैल्यू है, उनका भी महत्व है, और पूरा मशीन भी अच्छे से कार्य कर पाएगी, है ना। तो इस प्रकार से उनको एक कहा गया है यहाँ पर, कि जब हम भगवान की सेवा के लिए पूरा कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या है, भगवान से फिर एक ही हैं, अलग नहीं है ना। और एक प्रकार से जो है अलग भी है ना, क्योंकि शरीर में होते हुए भी शरीर के जो अंग हैं, आँख है, कान है, हाथ है, पैर हैं, तो वो सब अलग अलग भी हैं, लेकिन पूरा शरीर एक है। ऐसा नहीं कि शरीर किसी को हम बोलेंगे तो वो अलग अलग बोलेंगे, है ना, पूरा शरीर एक ही है। तो इस प्रकार से ये वास्तव में समझ है सही, लेकिन मायावादी जो हैं वो उसको गलत समझ हमेशा लेते हैं। एक अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, कोई अंतर नहीं है किसी भी प्रकार से, है ना, पूरा हम पूरी तरह से जो है एक हो गए हैं। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई पक्षी है, वृक्ष में प्रवेश कर गया है तो अभी पूरा एक हो गया है, लेकिन वो तो हमें ऐसा लग रहा है दृष्टि से कि एक हो गया है ना। पास में बिल्कुल जाएंगे आप, वृक्ष के पास देखेंगे तो वृक्ष भी है अलग, सब वृक्ष के पत्ते भी हैं, और वृक्ष में फिर आपको पक्षी भी अलग दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि हरे वृक्ष में जो है पक्षी हरा घुस गया तो वो बस मिल गया तो एक ही हो गया। तो ऐसे जो है उनके तर्क उदाहरण होते हैं, लेकिन हमेशा जो है सत्या अलग अलग होती है। तो वो हमें मायावादी चिंतकों के जैसे कभी भी जो है हर एक वस्तु को एक नहीं मानना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे सारे शरीर के अंग, तो इस प्रकार से हमें जो है भगवान की सेवा करनी, भगवान की वो दासता को हमें जो है स्वीकार करना है ना। तो ये भगवान की दासता में क्या है, वो एक प्रकार से जो है वो गुलामी नहीं है ना, उसमें कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। सामान्य अज्ञानता के कारण हमारा क्या विचार होता है कि नहीं किसी के दास क्यों रहना, हमें तो पूर्ण रूप से हर एक से जो है स्वतंत्र होना है, क्योंकि हम दास बनेंगे तो हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, है ना। लेकिन भगवान की दासता को स्वीकार नहीं करना, वही सारे हमारे कष्टों की जड़ है, हमारे दुखों की जड़ है ना। लेकिन भगवान की दासता से, है ना, भगवान के परतंत्र रहने से वास्तव में हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
कैसे हम स्वतंत्र हो पाते हैं? जब भगवान की दास के रूप में हम स्थापित हो पाएंगे तो फिर हमारी अपनी इंद्रियों से, मन से, है ना, जो हम यहाँ पर मन के गुलाम बने हुए हैं, संसार में इंद्रियों के गुलाम हैं, अनेक अनेक भौतिक इच्छाओं के जो हैं गुलाम हैं, है ना, सारे संसार में अलग अलग लोगों के गुलाम हैं, भौतिक भोग इच्छाओं के गुलाम, तो वो सब से हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, सबसे हम वास्तव में मुक्त हो जाएंगे। ये वास्तविक स्वतंत्रता है, इसको वास्तव में स्वतंत्रता कहा है ना। तो इसलिए भगवान के दास बनने से वास्तव में हमें सही रूप से हम जो हैं स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएंगे। और जितना भी हम जो है भगवान से स्वतंत्र होकर के कितनी भी हम प्रगति कर लें, कितना भी हम सोचें कि नहीं हम सुखी हो पाएंगे, तो हम देख रहे हैं समाज में जो है स्थिति, हर व्यक्ति, है ना, हर लोग जो भी सब इसके जो है नारे लगा रहे हैं, तो वो सब जो है दुखी हैं, सब पूरा कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उनको जो है धीरे धीरे साक्षात्कार होता है समय के साथ, है ना। तो ये सारे दुष्परिणाम यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन किए जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर हमें ये सबसे निकलना है, और मैं और मेरा का भाव जो कि ये भगवान से स्वतंत्र होना मूल इसका कारण है ना, उससे हम निकलना चाहते हैं, तो फिर भगवान की हमें पूर्ण रूप से शरण लेनी हुई, ज्ञान को मिटाना होगा हमें, है ना। भगवान से एकमात्र हमारा जो संबंध है उसमें हमें स्थापित होना होगा। तो इसलिए अविद्या, अज्ञान ही वास्तव में ये सब कष्टों के कारण है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है क्या सा पूछ सकते हैं? यस। तीनों के अनुसार सम्मिलित रूप से, हाँ, शास्त्र सर्वोपरि है हमेशा हर स्थिति में, है ना। लेकिन शास्त्र को समझा जाता है साधु और गुरु के माध्यम से, है ना। हम अपनी बुद्धि से जो है अपने माध्यम से शास्त्र नहीं समझ सकते। हमने शास्त्र पढ़ा, है ना, शास्त्र में हमने विधि विधान जाना, तो शास्त्र में हमें पता चला कि जो है एकादशी तो पूरा निर्जला करना चाहिए हमें, तो है ना, हमें तो जो है गाजर नहीं खानी चाहिए। शास्त्र में पढ़ा है हमने, तो हरि भक्ति विलास में लिखा है, आचार्य सब जो है शास्त्र में बोल रहे हैं, है ना। और ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने मन से हम उनको पालन कर लग जाएंगे तो फिर क्या है, वो शास्त्र को वो लाभ नहीं, वो अहंकारी हो गए ना अभी हम, कि हम सोच नहीं मैंने जो है जान लिया है, देखो शास्त्र में ही लिखा है। लेकिन व्यवहारिक वर्तमान परिस्थिति में जो है वो शास्त्र के विधि विधान है, वो अलग अलग स्थिति के लिए प्रदान किए गए हैं। तो वर्तमान हमारे लिए क्या आवश्यक है, इसलिए बताया गया है कि ठीक है हम पढ़ सकते हैं, है ना, कि ये दवाई लेने से ये रोग दूर हो जाएगा, पैरासीटामॉल लेने से जो है थोड़ा बुखार कम हो जाएगा हमारा। तो कभी कुछ बुखार आया, कुछ समस्या हो, हाँ चलो मैं बुलवा लेता हूँ, डॉक्टर के पास जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन डॉक्टर जो है देखता है, चेक करता है बीमारी कितनी है, गंभीर कितनी है, कि क्या वास्तव में वही बुखारी है कि और कुछ भी उसके साथ सम्मिलित है ना। तो वो चेक करके जो है देख करके और फिर दवाई डॉक्टर देगा। तो बिना डॉक्टर के जो है केवल पढ़ करके तो कोई ठीक हो पाएगा, रोग ठीक हो जाएगा क्या? तो ऐसे ही बिना साधु गुरु के शास्त्र जो है वो व्यवहारिक रूप से कार्य नहीं करते हैं। तो व्यवहारिक रूप से उनको कार्य करवाने के लिए हमें प्रमाणिक जो कि सही रूप से हमें बता रहे हैं वहाँ पर उनको पालन करना होता है ना। तो जब जो शास्त्र में व्यवहारिक रूप से जो बोल रहे हैं साधु और गुरु, तो उसको हमें स्वीकार करना होता है। ऐसा नहीं कि हम शास्त्र पर भी अड़े रहे अपने अहंकार बस, नहीं, गुरु की क्यों मानूं मैं, साधुओं की क्यों मानूं, नहीं शास्त्र में तो मैंने जाना है ना। यहाँ पर कुछ अलग चीज़ हो जाती है बिल्कुल, है ना। साधुओं से भी जो पूर्ववर्ती आचार्य उनसे भी अलग हो रही है, जिसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाया दे रहा है शास्त्र में, है ना। मान लीजिए कोई गुरु अभी जो है अनैतिक कार्यों में लगने की ही आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। तो वो चीज़ में आवश्यकता होती है कि अब नहीं, हमें गुरु की नहीं माननी, अब शास्त्र की हमें माननी है ना। लेकिन जहाँ पर जो हमारी समझ में नहीं है जो शास्त्र के आदेश कि कैसे उसको व्यवहारिक जीवन में हमें पालन करना है, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता वहाँ पर होती है। तो जो गुरु बता रहे हैं उसको फिर हमें पालन करना चाहिए, जो साधु जन बता रहे हैं उनको हमें पालन करना चाहिए, अलग अलग देश काल समय के अनुसार। इसलिए आचार्य की आवश्यकता होती है ना। हाँ, तो वो आचार्य हमें प्रदान करते हैं, देते हैं।
हाँ, तो यहाँ पर जो है मन की बात नहीं सुनना, उसका अर्थ क्या है कि जो मन हमें माया की तरफ ले जा रहा है, इसलिए बुद्धि मन से ऊपर है ना, तो मन के ऊपर बुद्धि बताई गई है, तो बुद्धि से हमें फिर वहाँ पर आवश्यकता है विचार करने की। तो जब शास्त्र के द्वारा हमें बुद्धि प्रदान हुई है तो हम निर्णय कर पाएंगे ना कि जो मन ये कह रहा है तो वो सही है या नहीं है। ऐसा नहीं कि मन की कोई भी हमें जो विचार आ रहा था कोई भी नहीं, अभी मन कोई भगवान के भक्त आए और मन में विचार आए कि नहीं तुरंत मुझे अब इनकी सेवा करनी चाहिए, तो हम सोचेंगे नहीं मन की हमें तो नहीं माननी है तो ऐसे बुद्धि से विचार करना है, क्योंकि ये शास्त्र का आदेश है ना, ये शास्त्र में कि वैष्णवों की हमें जो है सेवा करनी है, तो इसलिए उसको विचार करना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। तो जो सही चीज़ है उसको हमें जो है पालन करना है, इसलिए हमें शास्त्र पता होना चाहिए, बुद्धि हमारी जो है शास्त्र के आधार पर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर हम हमेशा जो है मन के बहकावे में ही आ जाएंगे। हाँ, लेकिन उसको खींच के लाना है, लेकिन है ना, हमें स्मरण करने का कुछ ऐसा समय जो है निकालना चाहिए व्यस्त समय से कि पूरा दिन भर में जो है हमने क्या किया, है ना, क्या पढ़ा हमने, क्या चिंतन जो है आज किया, सही से हमने वो कार्य किया, किस चेतना में कर पाए। तो थोड़ा सा तो हमें उस पर जो है शांति से जो है बैठ करके आत्मचिंतन उस पर करने का ऐसे प्रयास करना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि मन फिर हो सकता है कि उसमें भी हम चिंतन कर रहे हैं तो कहीं और निकल जाएगा, है ना, लेकिन वही अभ्यास है ना। ये भक्ति साधना में बताता है कि जहाँ भी मन जाएगा, तो भगवान भी भगवता में कहते हैं जहाँ जहाँ भी मन जो है यतो निश्चल है ना, तो वहाँ से उसको पकड़ के लाओ, उसको खींच के लाओ, है ना। तो हमें वो अभ्यास करना है, उसके बाद में पकड़ के लेके आना है। तो इस प्रकार से वो आवश्यक है, स्मरण तो करना ही है, क्योंकि अगर आपने जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, अगर उसको आप जो है थोड़ा कुछ मुख्य पॉइंट है वो स्मरण करने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर तुरंत आप उनको भूल जाएंगे, वो हृदय में स्थापित नहीं हो पाएंगे, है ना। तो जब हमने जो भी सुना है उस पर चिंतन करने से, स्मरण करने से वो हृदय में फिर हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।